बगावत को शांत किए, लेकिन एक महीने पहले जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था तो आलाकमान ने सोचा था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन अब एक नहीं, दो नहीं, चार मंत्री अपने ही कैप्टन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा रहे हैं। अमरिंदर सिंह की कुर्सी की कुर्बानी अमरिंदर सिंह के अपने 4 मंत्री मांग रहे हैं। जिस तरीके से 23 विधायकों के बागी होने की खबर आ रही है वो ये बताती है कि कैप्टन शायद ही अपने जहाज को किनारे लगा सके। जी हाँ, ये हो सकता है कि 5 साल वाली सरकार का कार्यकाल 4.5 साल होते होते ही कहीं खत्म ना हो जाए। देखिए मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की ये खास रिपोर्ट। यदि कोई सदस्य नाराज होता है तो क्या घर तोड़ देते हैं? तो मनोनयन तो राजनीतिक प्रक्रिया और हमारी सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब 4 मंत्री एक साथ बाहर निकलकर कहें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को हटाओ, तो समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पूरी तरह हिल रही है। सबकी राय ये थे कुछ सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। तो सर कौन होगा सीएम फेस पे? सोनिया गांधी साहब मिलने जा रहे हैं, इस विषय पे बात करेंगे। हमारी कमिटमेंट जो पंजाब के लोगों के साथ है, हम उस पर पूरा उतरेंगे और इस कमिटमेंट को आगे लेकर जाएंगे। हाईकमांड से निवेदन किया है कि जो इलेक्शन से पहले वादे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए, वो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़ा हो, और हमें आश्वासन दिया गया है हम हाईकमांड के साथ हैं। पंजाब में पिछली बार कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। पंजाब विधानसभा 117 विधायकों की है। ऐसे में बहुमत के लिए 59 विधायकों की जरूरत होती है। इनमें कांग्रेस के पास 80 विधायक हैं। इनमें अगर 23 विधायकों ने भी बगावत कर दी तो कैप्टन के पास रह जाएंगे 57 विधायक। यानी सरकार गिर जाएगी। बागी विधायक और मंत्री तो चंडीगढ़ से देहरादून तक चले गए ताकि कांग्रेस प्रभारी को अपना हाले दिल सुना सके, लेकिन दिल्ली दरबार न कैप्टन को नाराज करना चाहता है न बागियों को। सत्यता ये है, हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव में जाए। उन्होंने कहा हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है। हम चाहते हैं कि चुनाव में हम एक स्पष्ट रोड मैप के साथ जाएं ताकि चुनाव को जीता जा सके। जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली, उसी दिन से लगता है कैप्टन और क्रिकेटर के बीच कहीं पंजाब में कांग्रेस सैंडविच न बन जाए। सिद्धू खूब बोलते हैं, लेकिन इस वक्त वो चुप हैं, और कोई बोल रहा है तो या तो विधायक और मंत्री या फिर उनके सलाहकार मलविंदर सिंह माली। माली ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि वो किसी के सलाहकार नहीं हैं, लेकिन लगे हाथ सिद्धू की तारीफ भी की है। अब राजनीति में विरोधी की तारीफ भी विरोधी होने का ही लक्षण माना जाता है। पंजाब कांग्रेस की राजनीति के सभी अहम खिलाड़ी दूसरे दलों से लाए गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 1992 तक अकाली दल में रहे और 1998 में कांग्रेस में आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी से ही राजनीतिक ओपनिंग की, और मलविंदर सिंह माली तो एसजीपीसी के पूर्व अध्यक्ष गुरुचरण सिंह तोहड़ा के प्रेस सचिव रहे और प्रकाश सिंह बादल के मीडिया सलाहकार हरचरण बैंस के सहयोगी। लेकिन जिस वक्त सिद्धू राहुल और प्रियंका के आशीर्वाद से प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख बने, उसी वक्त माली ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ऐसा स्केच अपने फेसबुक पेज पर लगाया है जिसमें वो खोपड़ियों के ढेर पर खड़ी हैं। कांग्रेस के विरोध के बावजूद माली ने वो तस्वीर नहीं हटाई। कांग्रेस इससे खफा है। किसी सलाहकार की बात से कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है और वो देश की भावना पर चोट करने वाली बात कहता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और श्री सिद्धू जी को भी ये बात कह दी गई है कि वो अपने सलाहकारों को नियंत्रण में रखें।
इन सारे सियासी खेलों के बीच असल मुद्दा है कि क्या कैप्टन की कुर्सी रहेगी या जाएगी। मेरा ख्याल है कि सारे लेजिस्लेशन की मीटिंग होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर को कॉल करनी चाहिए और फिर उसमें डिसीजन लेना चाहिए। अपने खिलाफ बगावत के बीच कैप्टन को राहत की सांसें मिली हैं उनकी पत्नी परनीत कौर की तरफ से। जितनी मैच्योरिटी और बड़ा दिल सीएम ने दिखाया है, इनको उससे कुछ सीखना चाहिए और पूरी सब कुछ एंजॉय किया है। अब 6 साल पार्टी के लिए एकता दिखा के काम करें। इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई कि 7 विधायकों ने बागी गुट में जाने से इनकार किया है। यानी पोजिशनिंग ये है कि कैप्टन को कोई चिंता नहीं है। दिल्ली से ज्ञानेंद्र कुमार के साथ चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जितने हमले इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर करती है, नरेंद्र मोदी सरकार पर करती है, दरअसल उसको उसका आधा वक्त अपने घर को ठीक करने में लगाना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस के घर में घर के ही चिराग से आग लगी हुई है। कांग्रेस अपनी ही कलह कथा में बुरी तरीके से उलझी है, लेकिन उस पर उसकी नजर नहीं जा रही। हम उसको याद दिलाते हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग से नीचे उतर नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू की जो लड़ाई थी, वो भूपेश बघेल वर्सेस स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बात जैसी ही दिखाई दे रही है। लगभग वही लड़ाई जो पंजाब में थी, उसी की छाप छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। टीएस सिंहदेव अब ये चाहते हैं कि उनसे जो वादा कथित तौर पर किया गया था कि 2.5 साल बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, वो उस वादे का याद दिला रहे हैं कांग्रेस आलाकमान को, राहुल गांधी को। महाराष्ट्र में नया विवाद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर अभी बेहद ताजा शुरू हो गया। बीते 24 घंटे का ये डेवलपमेंट है। कांग्रेस ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को वहां पर अध्यक्ष बनाया और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया सूरज सिंह ठाकुर को, लेकिन सूरज सिंह ठाकुर ने 24 घंटे भी नहीं बीते कि इस पद से इस्तीफा दे दिया है और जिशान सिद्दीकी पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा अभी तक नहीं सुलझा। 1 साल से ऊपर हो चुका है मामला। पश्चिम बंगाल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी पार्टी छोड़कर टीएमसी में चले गए हैं, ठीक आंखों के नीचे से राहुल गांधी के। यूपी में जितिन प्रसाद बीजेपी में जा चुके हैं और बड़ी खबर है कि वहां वो मंत्री बन सकते हैं आदित्यनाथ साहब की सरकार में। और अब असम में सुष्मिता देव ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया है, ममता की पार्टी टीएमसी ज्वाइन कर ली है। ये वो चेहरे हैं जो राहुल गांधी की कोर टीम माने जाते थे। त्रिपुरा में कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पीयूष कांति विश्वास भी पार्टी छोड़ चुके हैं और टीएमसी में जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व मानो बेफिक्र हो। और दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जरूर फिक्रमंद होंगे, कुछ अपनी कुर्सी पर मंडराते खतरे को लेकर तो कुछ अपनी पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम से रिश्तों पर उठते सवालों को लेकर। ये रिश्ते पर सवाल खुद उनके अपनी पार्टी के सहयोगी अब उठा रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की एक खास रिपोर्ट। दोस्ती निजी मामला है, इस पर बीच सड़क पर बवाल क्यों होना चाहिए? लेकिन पंजाब कांग्रेस का झगड़ा इस कदर बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम की तस्वीरें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने ही सरेआम कर दी। तस्वीर दिखाने में बुराई नहीं, लेकिन इसके पीछे की नीयत में बुराई है, क्योंकि सिद्धू के सलाहकार ने कैप्टन और उनकी पाकिस्तान वाली दोस्त पर आरोप लगाया कि कैप्टन की राष्ट्रीय सुरक्षा, पंजाब प्रशासक और वित्तीय सलाहकार कौन है? सोचिए और बोलिए। कैप्टन साहब, आपने साबित कर दिया कि अब आपकी राजनीतिक औकात नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के पास इतनी ही बची है। इस पोस्ट के नीचे माली ने 2 तस्वीरें डाली थी, जिनमें एक में अरूसा कार में अमरिंदर सिंह के पीछे बैठी हैं और दूसरे में पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता के साथ। राजनीति हो या जिंदगी, टाइमिंग बेहद अहम होती है। अरूसा आलम और कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्ती 17 साल पुरानी है। इस दोस्ती पर सवाल भी उठे, लेकिन ताजा बवाल इसलिए खास है
क्योंकि 6 महीने में पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस वाले ही कैप्टन साहब से पूछ रहे हैं कि आपके अंगने में पाकिस्तान वाली का क्या काम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2004 में पाकिस्तान गए थे, जहां अरूसा से उनकी मुलाकात हो गई। अरूसा पेशे से रक्षा पत्रकार हैं और कैप्टन तो आर्मी के कैप्टन रहे हैं, लेकिन 2007 आते आते एक तरफ कैप्टन की कुर्सी गई तो दूसरी तरफ आ गया कैप्टन और अरूसा की दोस्ती पर विवादों का साया। कैप्टन तब से सफाई दे रहे हैं। I know so many lady journalists. Should I give everybody Muntaris? I'm having an affair with all of them. Very crazy fellows here. Arusa Alam is a very good friend of mine, and she will remain a good friend of mine as long as we wish to be friends. Like I'm friends with so many other people. अफेयर वाली बात कह कौन रहा है? ये सवाल तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के सवाल ही उठा रहे हैं कि कैप्टन अरूसा की दोस्ती की दाल काली है। इस कहानी में एक अहम किरदार अरूसा के बारे में आप विस्तार से जान लीजिए। अरूसा के परिवार का 1960 के दशक में पाकिस्तान पर बेहद दबदबा था। अरूसा की मां अकलीन अख्तर पाकिस्तानी तानाशाह याह्या खां की इतने करीब थीं कि उनको जनरल रानी कहा जाता था। उस वक्त पाकिस्तान में याह्या खां से ज्यादा जलवा जनरल रानी का था। मां के जरिए ही अरूसा की मिलिट्री में मजबूत पकड़ बनी और वो डिफेंस जर्नलिस्ट बन गई। अरूसा को उनकी अगस्ता 90B सबमरीन डील की रिपोर्ट के लिए जाना जाता है। उसकी वजह से 1997 में पाकिस्तानी नौसेना अध्यक्ष मंसूरुल हक को गिरफ्तार कर लिया गया था। अरूसा आलम शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। बड़े बेटे का नाम फखरे आलम है जो एक्टर और सिंगर हैं, वहीं छोटा बेटा ढाका में वकील है। लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा अरूसा चंडीगढ़ में या तो मुख्यमंत्री आवास में देखी जाती हैं या फिर कैप्टन के फार्म हाउस में। सुखपाल सिंह खैरा अब कैप्टन के साथ हैं, लेकिन जब वो विरोध में थे तो उन्होंने भी अरूसा कैप्टन के रिश्तों पर बहुत सवाल उठाया था। तो ये अमरिंदर सिंह जी भूल गए कि उनके घर में, सरकारी घर में, जो उनकी पाकिस्तान की विदेश की दोस्त है, वो पाकिस्तान की एक डिफेंस एनालिस्ट रह चुकी हैं। वो सारी टॉप पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग ISI के साथ उनके लिंक्स वहां पर पाकिस्तान में हैं। तो आप उनको तो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में चंडीगढ़ में उनको रखा हुआ है आपने कि ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿائش ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ कि ISI ਦੀ ਹੈ। कहते हैं कैप्टन के घर में भी अरूसा को लेकर बहुत कुछ पकता रहा। 11 साल पहले दिल्ली में पंजाब के सबसे बड़े महाराजा रणजीत सिंह की किताब के विमोचन समारोह में पहली कतार में अरूसा बैठी थीं और मंच पर कैप्टन थे। लेकिन उस वक्त विदेश राज्य मंत्री और कैप्टन की पत्नी परनीत कौर उस जलसे में नहीं गई। लेकिन इस बार कांग्रेस के अंदर से ही खुलकर सवाल उठा है। हालांकि अरूसा कई बार अपनी दोस्ती पर सफाई पेश कर चुकी है। फिक्र नहीं कीजिए, ना वो सिखिज्म छोड़ेंगे ना मैं इस्लाम छोड़ूंगी। दैट इज रेस्ट एश्योर्ड टू यू। मुस्कुराना छोड़ दूं या मैं इंडिया आना छोड़ दूं, इंडिया मुझे अच्छा लगता है। वो गाना है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। लेकिन राजनीति में मुस्कान और आंसू की अपनी कीमत होती है। जिस वक्त कांग्रेस के अंदर अमरिंदर सिंह बगावत झेल रहे हैं, उसी वक्त उनकी निजी जिंदगी के पन्नों को पार्टी के जरिए ही खोले जाना उनकी मुस्कुराहटों पर आंसू के छींटे डाल सकता है। कैमरामैन गिरीश के साथ जगविंदर पटियाल, ABP न्यूज, चंडीगढ़। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ये अरूसा आलम है, उनके हाथ में वही एक किताब है जो कैप्टन साहब की आत्मकथा है। जी हाँ, कैप्टन अमरिंदर की आत्मकथा द पीपुल्स महाराजा में बाकायदा एक चैप्टर अरूसा से उनके रिश्ते पर है। अरूसा साफ साफ कहती है कि अमरिंदर सिंह से उनकी दोस्ती बेहद खूबसूरत है और ताउम्र चलने वाली है। वो अमरिंदर से अपने रिश्ते पर गर्व करती है। जैसे रिश्तों को बचाना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी को भी बचाना बेहद ज़रूरी है। कोरोना के इस दौर में आप मास्क ज़रूर पहनिए और अपनी ज़िंदगी को बचाइए। दूसरों को भी बिना मास्क के देखिए तो उसे समझाइए कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ABP न्यूज़ ने #MaskUpIndia नाम की मुहिम चलाई हुई है। कैंपेन हम चला रहे हैं आप सबको समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आप मास्क ज़रूर पहन के रखें क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना आज भी जिंदा है।
तो टीका लगवाइए, मास्क तब भी पहन के रखिए, मास्क वाली सेल्फी हमको भेजिए और हम ऐसे ही रोज रात को इंडिया चाहता है मैं आपकी तस्वीर दिखाकर बाकी हिंदुस्तान को प्रेरित करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।